हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.5 के दो क्वेश्चंस करेंगे, 11 एंड 12। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC एंड ADC दो राइट ट्रायंगल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इसका मतलब AC को क्या लिया है, हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर। प्रूव क्या करना है, एंगल CAD। तो हमें कौन सा एंगल, ये एंगल हमें दिखाना है इक्वल CBD के। CBD इट मीन्स यहाँ पे एक एंगल बनेगा जो हमें इक्वल दिखाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इसके साथ हमें ज्वाइन करना होगा, तभी तो ये एंगल बनेगा और इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या बन जाती है, ज्वाइन BD। अब देखिए प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट थ्योरम लगनी है इसके ऊपर। देखिए कैसे, CAD और CBD ये दोनों में ये एंगल हम इक्वल दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में बने हुए दिख रहे हैं और सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, ये अब तक हम जान चुके हैं। तो बस ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की, इसकी वजह से जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला, ये और ये दोनों एक ही सेगमेंट में बने होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे और यही हमें प्रूव करना है। तो बस लिख देंगे हम, नाउ एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। रीज़न लिख देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं। बस हैंस प्रूव, यही तो हमें बताना था। ठीक है, आप चाहें इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो लिख देंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड इन ट्रायंगल BCD बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज बोथ आर इन द सेम सेगमेंट। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 12th क्वेश्चन में हमारे पास है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक का मीनिंग अब तक पता लग गया आपको, जिसमें आमने सामने के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, प्लस सारे एंगल्स जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं, सारे पॉइंट्स वर्टिसेस जैसे ABCD, सारे जितने भी वर्टिसेस हैं सारे किस पे होंगे, एंगल के ऊपर। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है और ये हमें प्रूव करनी रेक्टेंगल। तो गिवन हम क्या लिख सकते हैं, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम लिख सकते हैं हम, इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। और हमें प्रूव क्या करना है, एक रेक्टेंगल है तो लिख देंगे, प्रूव करना है हमें ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें चारों एंगल्स का हमें कितने के दिखाने, 90 डिग्री के। ABCD 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स 90 डिग्री के हमें शो करने हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसे स्टार्ट, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक है तो आमने सामने के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, ये हम साइक्लिक की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू में 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे इन दोनों का हम, ये दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है, इसका भी और इसका भी। तो रीज़न क्या होगा, ये साइक्लिक है बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। या लिख सकते हैं, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम, इनका सम 180 के इक्वल होता है। अब इसमें और क्या बता सकते हैं, अब ये एंगल पैरेललोग्राम में क्या डेफिनेशन होती है, पैरेललोग्राम आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी शो कर देंगे, वी नो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। और रीज़न क्या देंगे, पैरेलो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर
इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब देखिए हम ए बी प्लस डी है, तो इसकी जगह डी की जगह मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 है। तो वी कैन रिप्लेस एंगल बी और एंगल डी, जो भी आप चाहें, प्लस एंगल बी को मैं एंगल डी को रिप्लेस करूँ विद बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल बी इक्वल टू में 180 अपॉन में 2 90 डिग्री हो गया। ये 2 यहाँ से हट जाएगा, नीचे चला गया ये 2। तो एंगल बी इक्वल टू में 90 डिग्री, और एंगल बी और डी दोनों इक्वल हैं, अभी हमने बताया एंगल बी और डी। तो एंगल बी अगर 90 है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो हो गया। अब देखिए सेकंड, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180 डिग्री, और एंगल सी ए इक्वल टू एंगल सी गिवन है हमारे पास। अभी हमने बताया पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, जिसको मर्जी रिप्लेस कर सकते हैं हम। मैंने सी को किया है, तो 180 के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा 180 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू में 90 डिग्री, और एंगल ए 90 डिग्री के है बराबर, तो सी भी 90 की हो जाएगी, दोनों इक्वल है। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, all are 90 degree. So we can say ABCD is a rectangle, या एक लाइन और लिख सकते हैं ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमने लिख दिया, सो वी कैन से ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव। तो ये हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 10.5 फिनिश होती है। अब नेक्स्ट में हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए, होप ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और अब तक आपको थ्योरम सारी समझ आ चुकी हैं, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।